ओके, सो नाउ बेसिकली व्हाट वी नीड टू डू इज़ के हमें इस कैरेक्टर के ऊपर और थोड़ा सा सीन के बाकी एनिमेशन को कंप्लीट करते हैं वेरी क्विकली। ठीक, तो हमने यहाँ तक काम किया था जिसमें इफ़ आई गो इनटू चैनल बॉक्स, मॉन्स्टर को विजिबल कर दें और हमारे पास जो था मॉन्स्टर चलता हुआ आ रहा था, उसने शोर किया, यहाँ पे गया, कुछ गाड़ियाँ गुजर रही थी। ठीक है, चलें ना। ऑब्वियसली कार्स कुछ एक दूसरे की लेग्स के दरमियान में से जा रही हैं, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो एक्चुअली इसके बिल्कुल बॉडी से टकरा रही, जैसे ये वाली थी ना। तो व्हाट वी विल डू लेटर ऑन के वंस दिस इज़ बेसिक कंप्लीट, तो जो फाइनल सीन्स के ब्रशअप्स होंगे उसमें फिर हम इनके टाइमिंग्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे ताकि हम रुक जाए, या फिर हम बेसिकली इनकी एनिमेशन स्टॉप कर देंगे और लूप नहीं करेंगे ताकि ये मुझे बार बार गाड़ी चलती हुई नज़र ना आए। और इनिशियल सीन्स के अंदर तो ठीक है, लेकिन कंटिन्यूसली जो लूप हो रहा है वो लूप के अंदर ये चीज़ मुझे नज़र ना आए, तो सिंपली हम इनके लूप को रोक देंगे। दैट्स नो बिग इशू विद दैट। ओके, उसके बाद अगेन बिकॉज आई एम वर्किंग और इस वक्त मुझे कार्स कंटिन्यूसली सीन में आ रही हैं तो डिस्टर्बेंस हो रही है, तो मेरी एक आदत है कि व्हाट आई विल डू इज़ कि आई विल सेलेक्ट ऑल दीज व्हीकल्स एंड दिस वन और कोई रहती है क्या? ठीक है, ये 4-5 गाड़ियाँ हो गई हमारे पास एंड आई थिंक लास्ट दिस वन, और ये भी थोड़ा सा क्लेशन हो रही है, तो इन दोनों की टाइमिंग बिल्कुल सेम हो गई है, तो इसकी टाइमिंग का डिफरेंस भी हमें थोड़ा सा क्रिएट करना है। बहरहाल इन तमाम कार्स को सेलेक्ट किया मैंने और मैंने एक नई लेयर में फेंक दिया, डबल क्लिक किया हमने और खुल जाओ सिम डबल क्लिक ऑन द लेयर। क्यों भाई, कहाँ गया इसका मेन्यू? राइट क्लिक, दिस सपोज टू बी एम्प्टी लेयर एट्रीब्यूट, इसका नाम चेंज करना था, व्हीकल लेयर अंडरस्कोर LYR व्हीकल लेयर। ठीक है जी, चैनल बॉक्स में आ जाते हैं होपफुली, क्योंकि दिस आइकॉन बेसिकली मीन्स के ऐड ऑब्जेक्ट्स टू लेयर, तो हमने इनको लेयर्स में डाल के हाइड कर दिया एंड देन इन दी एंड वी विल वर्क विद दैट। उसके बाद अब कैरेक्टर जो हमारा है वो फॉर एग्जांपल यहाँ से यूँ चलता हुआ आया, यहाँ तक पहुँचा, तो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 200। तो अब यहाँ पे मुझे इस कैरेक्टर का थोड़ा रिएक्शन दिखाना है, क्योंकि कैमरा को फिर हम दिखाएंगे कि भाई वो डर रहा है और कुछ समथिंग लाइक दैट। ठीक है, कुछ इस तरह का बिहेवियर के, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ये कौन सी चीज़ आ गई। उसके बाद फिर व्हेन ही रीचेस टू ही ट्राइज टू रीच एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो ही ट्राइज टू रन और वो भागने की कोशिश करेगा और फिर हम उसको पकड़ेंगे और फिर बाकी के जो सीन कंटिन्यू रहेगा यहाँ से। ठीक है, इस दौरान ऑब्वियसली क्योंकि मॉन्स्टर आ चुका है तो मेरे ख्याल में से ट्रैफिक को यहाँ पे दिखाने की तुक नहीं बनती, क्योंकि कोई भी अकलमंद फिर गाड़ी नहीं चला रहा होगा, वो साइड में जानी चाहिए। तो जो हमने लूप लगाया था इवेंचुअली एट अ पॉइंट के बाद हम उस लूप को हाइड कर देंगे या फिर एक कंट्रोल लगा देंगे कि हमारी कार्स जो थी वो बेसिकली हाइड हो जाए। सो लेट्स कम इन टू दिस पॉइंट। तो मेरे हिसाब से जब उसने टर्न करके यहाँ पे आके उसने रोर किया फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम 240 अप्रॉक्सीमेटली, तब इस कैरेक्टर का थोड़ा सा हमें रिएक्शन दिखाना है कि यार ये क्या चीज़ हमारे पास आ गई। ठीक है, तो मैं इस मॉन्स्टर को फिलहाल हाइड कर देता हूँ एंड वी विल जस्ट वर्क विद दिस कैरेक्टर हेयर। सो लेट्स कम बैक टू अवर ह्यूमन आई के। इसको मैंने सेलेक्ट किया, F प्रेस कर दिया ताकि पर्सपेक्टिव का फोकल लेंथ हमारे पास इस कैरेक्टर के गिर्द सेट हो जाए। ना इफ आई सेलेक्ट द हैंड कंट्रोल, आई वुड नोट कि यार देयर आर कीज हेयर अगेन, और टाइम रेंज है मेरे 1000 फ्रेम्स हैं, मुझे इतनी नहीं चाहिए, मुझे सिंपली इसकी बेसिक एनिमेशन दिखानी है। तो इसका हमने 80 से दिखाया था कि कैरेक्टर थोड़ा सा वॉक करता हुआ आ रहा था और यहाँ तक आके उसने उसको पलट के देखा कि यार ये क्या चीज़ है। देन हमारा फोकस एक्चुअली शिफ्ट हो जाएगा उस कैरेक्टर के ऊपर, मॉन्स्टर के ऊपर। मीन वाइल एट 240 व्हाट वी वुड डू इज़ लेट मी गो इनटू दिस व्यू और एक दफ़ा कैमरा चेक कर लेते हैं। कैमरा 3, कैमरा 4, ये वाला व्यू था राइट। और कैमरा 4 के ऊपर जो रेंडरिंग हमारी थी वो थी फ्रॉम 300 टू ऑनवर्ड्स, 400 टू 450। तो बेसिकली वो इसके बाद से स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो एज ही ये वाला जो व्यू आएगा उसमें मुझे कैरेक्टर को दौड़ता हुआ दिखाना है, तो मैं थोड़ा सा कैरेक्टर का रिएक्शन जो था वो यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। तो अप्रॉक्सीमेटली एट 200 लेट मी कम एट टू दिस पॉइंट कि जब वो कैरेक्टर आपका व्यू हाँ, सो लेट्स जस्ट गो बैक इनटू पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली जब वो 240 पे पहुँचे, 240 क्या हो गया भाई, आई थिंक कुछ ज़्यादा फ्रेम्स दिखा रहे हैं हम। वेरा
जब 240 पे पहुंचे तो ये जो व्यू हमें नज़र आ रहा है कि कैरेट मॉन्स्टर भी इस बंदे को देख रहा है, तो यहाँ से हम इसकी एनिमेशन फिर से स्टार्ट करना चाह रहे हैं और थोड़ा सा इसको स्केयर व्यू देना चाहते हैं। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू इज कि सेलेक्ट दिस कैरेक्टर। अब बिकॉज इसकी शुरू की एनिमेशंस दी हुई हैं तो समटाइम्स ये होता है कि हम हर फाइल को अलग अलग शॉट्स में सेव करते हैं, लेकिन क्योंकि हमने इसकी ऑलरेडी एनिमेशन दी हुई है तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप अगर बीच में गैप आ रहा है और यहाँ पे कोई एनिमेशन नहीं है तो बिफोर यू स्टार्ट द नेक्स्ट पोज आप कुछ डमी की फ्रेम सेट कर दो। डमी से मतलब ये कि फॉर एग्जांपल मैं 220 पे आऊँगा और यहाँ तक इसकी मुझे फ़िलहाल कुछ रिएक्शन नहीं दिखाना, और जिस पोज में था फॉर एग्जांपल उसी में होना चाहिए, तो हमने इसको यहीं पर रहते हुए दोबारा एस प्रेस कर देंगे। अगेन बिकॉज आई एम इन ह्यूमन आई के, मेक श्योर यू आर इन ह्यूमन आई के, प्रेस एस अगेन, ताकि आपकी तमाम बॉडी पार्ट्स के ऊपर जो था वो यहाँ पे की फ्रेम सेट हो जाए। सी दिस एवरी बॉडी पार्ट जो आप सेलेक्ट करोगे उस सबके ऊपर ऑलरेडी की फ्रेम सेट है। वो दिस विल मीन कि उसकी जो एनिमेशन कंटिन्यू है वो यहाँ से आके यहाँ तक रुकेगी, बिकॉज रिमेंबर एनिमेशन का प्रोसेस ये होता है कि वो कर्व बनते हैं, मीन्स एक की फ्रेम से दूसरा की फ्रेम, दूसरे से तीसरे, और उनके दरमियान में माया ऑटोमेटिकली कर्व बनाता है और वो मोशन कंटिन्यू रहता है। तो जब आपने डमी की फ्रेम डाल दी तो अब लास्ट जो एनिमेशन यहाँ पे उसकी रुकी थी उससे और आपकी डमी तक बेसिकली यू विल गेट अ स्ट्रेट कर्व्स, तो एनिमेशन डिस्टर्ब नहीं होगी और फिर यहाँ से उसका नया पोज कंटिन्यू होगा। अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे एनिमेशन डाल दी तो वो एक्चुअली इस एनिमेशन से लेकर यहाँ तक उस मोशन को कंटिन्यू रखेगा और फिर आपको एक्चुअली एनिमेशन थोड़ी सी चेंज मिलेगी, क्योंकि वो कर्व जो है वो हमारा ऑटोमेटिकली बनाने की कोशिश करेगा, विच वुड बेसिकली नॉट बी एक्यूरेट थिंग, तो वो थोड़ा एनिमेशन में डिस्टर्ब आ जाती है। सो व्हाट वी डू इज कि एट 220 हमने इसके ऊपर एक डमी की फ्रेम डाल दी एंड देन एट 240 बेसिकली नाउ आई एक्चुअली वांट टू कंटिन्यू हिज मोशन विद दिस पॉइंट। तो एट दिस लेवल व्हेन ही रीचेस हेयर, मेरी जो लेग की पोजीशन थी फॉर एग्जांपल इसको सेलेक्ट किया W, इट शुड कम्प्लीटली बी जस्ट लाइक दैट कि वो उसने बॉडी पूरी इसके ऊपर फोकस हो जानी चाहिए। इसी तरह से ये लेफ़्ट लेग थी, इसके भी मोश थोड़ा सा इस तरह से, रूट को सेलेक्ट किया, रूट भी इसकी हमारे पास W थोड़ा सा दोनों लेग्स के दरमियान, अगेन मोशन के अंदर ऑलवेज मेक श्योर कि वो वेट पूरा स्टैंडिंग स्ट्रेट हो और बॉडी जो आपकी वो दोनों लेग्स के दरमियान में उसका वेट बैलेंस होना लाजमी है, वरना ऐसा लगेगा क्या तो बहुत पीछे या गिर रहा है, बॉडी आपकी जो है इक्वल नहीं नज़र आएगी। सेकंड थिंग अगेन ऑलवेज मेक श्योर कि यू रोटेट द कैमरा अराउंड ईच पोज टू सी कि यार वो सही लग रहा है नहीं लग रहा, हाथ उसके सही हैं कि नहीं है, ठीक है, ऐसा ना हो कि वो थोड़ा सा अजीब से मोशन में हमारे पास चीज़ें नज़र आ जाए ना, तो दैट वुड जस्ट क्रिएट लिटिल बिट एम्बिग्विटी। तो हमें उसके हर मोशन को बेसिकली हर साइड से उसके मोशन को थोड़ा सा एनालाइज करना है कि यार वो सही से नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसी तरह से रूट जो थी उसको हम थोड़ा सा स्पाइन अगेन, और फिर क्योंकि जब कैरेक्टर मूव होता है तो एवरी जॉइंट के अंदर बेसिकली थोड़ा सा मोशन होना लाजमी है, कुछ इस तरह से, ठीक है। और आई थिंक मैंने रूट को थोड़ा सा सीधा कर देते हैं जस्ट लाइक दैट। स्पाइन जो थी उसको भी हम थोड़ा सा ट्विस्ट और जस्ट लाइक दैट, ठीक है, परफेक्ट। तो 240 पे फिर हमने फुल बॉडी आई के हिसाब से एक और की फ्रेम सेट कर दी। सो नाउ दिस वुड मीन कि नाउ ही वुड जस्ट गिव दैट पर्टिकुलर जेस्चर, और ये प्रीवियस मोशन हमारे पास उसका रहा और उस पर सीधे हल्की सी ट्विस्ट कर्व मौजूद है एंड ये थोड़ा ख़राब हो गया या कुछ ऐसा हो गया, अगेन वी विल वर्क दैट इट आउट। देन उसने थोड़ा सा ट्विस्ट करके 240 पे आ गया, ठीक है। अब बेसिकली जो उसका मोशन है यहाँ से हमारी कंटिन्यू होना है। तो अगेन इफ़ आई रिमेंबर हमने तकरीबन मैं 15 फ्रेम्स का उसका मोशन देता हूँ, 15-20, ठीक। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू जेस्चर कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो समटाइम्स आपको टाइमिंग कैलकुलेट करनी होती है। अगेन एनिमेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ही टाइमिंग है हमारे पास। तो अगर मेरे पास एक कैरेक्टर है और उसको जो हमें इस तरह से एनिमेट होते हुए दिखाना है तो आई हैव टू सी कि यार उसके हाथ जो हैं वो किस तरह जाएंगे। दूसरी एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि इसका जो रिएक्शन है मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दूँ कि वो किस तरह से हो रहा है और फिर मैं उसकी टाइमिंग को वहाँ से लेके चलूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई कैन से कि उसके जो मोशन होगा वो यूँ होना चाहिए कि ये क्या हो गया, राइट। तो अगर मेरे हाथ नीचे हैं तो दिस शुड टेक 1 सेकेंड टू रीच एट द हेड, और फिर वो यूं करे तो थोड़ा सा जो जर्क है वो थोड़ा क्विकली होगा उसके बाद। तो अगर हाथ नीचे हैं यहाँ से हाथ ऊपर आने के लिए तकरीबन 1 सेकेंड लगना चाहिए। तो अगर 240 है तो उसको 60 या तकरीबन 65 तक, मतलब 24 फ्रेम्स के हिसाब से
मैंने 65 फ्रेम्स पे लेकर आ गया, लेकिन मैं 65 से थोड़ा सा इसको 60 पे रख रहा हूँ 4 फ्रेम्स पहले। मुझे एक्चुअली कैलकुलेट करना फिर उसमें से आसान हो जाता है। तो इसको यहाँ पे रखा और इस हाथ को उठाया और फिर हमने फ़ौरन इसके सर पे ले गए कि यार ओ मेरे भाई ये क्या हो गया। ठीक है, इसी तरह से दूसरा हाथ भी इधर, दोनों हाथ इधर, एंड देन अगेन सर को थोड़ा सा ऊपर करा दिया हमने और स्पाइन को थोड़ा सा हमने सेलेक्ट किया, इसको भी अगेन। तो अब नाउ बेसिकली यू हैव टू गेट द पोज। ठीक है, और वो पोज जो था वो हमारे पास, तो थोड़ा सा स्पाइन को रोटेट करा के मैं ऊपर चले गया और अगेन बिकॉज कैरेक्टर खड़ा है तो इवेंचुअली थोड़ी सी उसकी लेग की मूवमेंट भी होना लाजमी है। इसको भी थोड़ा सा हमने नीचे बैक कर दिया जस्ट लाइक दैट, और इस लेग को भी थोड़ा सा मैंने वापस यूं कर दिया। स्पाइन को हमने थोड़ा सा, क्योंकि इसकी बॉडी को लेग को मुँह से पीछे मूव किया तो सीधे से ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा इधर है, तो थोड़ी सी बॉडी के वेट को हमने पीछे शिफ्ट करना है ताकि वेट जो था वो हमें बैलेंस होता हुआ नज़र आए। रोटेशन में इसकी रोटेशन कर दी और हाथ जो थे इसके अगेन अब थोड़ा सा और सर के ऊपर एंड इस तरह से। ठीक है, सिमिलरली ये हाथ भी जो था थोड़ा सा रोटेट कराते हुए यहाँ पे आई थिंक हमने फिंगर्स के साथ कुछ हरकत की हुई है इसकी। ये ठीक, सो इस फिंगर्स को हम जो है वो बेसिकली एडजस्ट कर देंगे ताकि वो हमारे पास इसके पोज के हिसाब से सेट बैठे। इसी तरह से इफ़ आई गो बैक, राइट हैंड इसकी फिंगर उठाई, आई थिंक ये भी हमारे पास ख़राब है, इस फिंगर्स को भी उठा के हमने अपने पोज के हिसाब से सेट कर दिया। आई थिंक इंडेक्स फिंगर, लेट मी करेक्ट दैट फिंगर एज वेल। ओके, दैट शुड बी गो एंड देयर वी गो। तो मेरे हिसाब से ये पोज हमारे पास यहाँ पे ओके। अगेन मे बी विल नॉट वर्क विद द फेस एक्सप्रेशन राइट नाउ। मैं फ़िलहाल बॉडी के ऊपर काम करके फिर उसके हिसाब से उसके बाद पोज एनिमेशन जनरेट हम सेट करते हैं, फेस एक्सप्रेशन को जो हम सेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सेकंड पोज आ गया एंड इफ आई प्रेस एस दैट शुड की फ्रेम इट। नाउ इफ़ यू गो हेयर सी दिस, तो वो थोड़ा सा यू ट्विस्ट हुआ और ये चीज़ हुई, राइट, परफेक्ट। ओके, इस दौरान अगेन थोड़ा सा लेग्स को बाद में सेट करते हैं। थोड़ा सा ग्लाइडिंग लग रहा है, क्या दोनों पाँव ग्लाइड हो रहे हैं। ये थोड़ा सा पंजा चेंज हो रहा है, दिस इज़ ओके बट दिस इज़ ग्लाइडिंग। इसको थोड़ा सा हम उठा के रख देंगे ताकि लगे कि वो पैर को साइडवेज मूव कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इस दौरान जब यहाँ पर आया तो सेंटर वाली की फ्रेम सीधे से उसकी एल्बो पूरी यूँ हो गई, तो मे बी दिस इज़ गुड। समटाइम्स हम हाथ को बिल्कुल चुपका लेते हैं, कभी कभी बहुत अंदर भी हो जाता है, तो हैव टू मेक श्योर कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा मॉनिटर करो कि भाई कौन सी चीज़ कैसे जा रही है। देन वंस वी हैव दैट, अब 10 फ्रेम्स, क्योंकि मैंने 1 सेकंड में हाथ ऊपर लाया और अब मुझे एक थोड़ा सा क्विक सा जर्क देना है उसके हाथ को और बॉडी को, तो फिर मैं व्हाट आई विल डू इज़ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई सेलेक्ट द हेड एंड 10 फ्रेम्स इस हेड को रोटेट किया, कुछ बल्कि 10 फ्रेम्स कंपोनेंट वाइज नहीं, फुल बॉडी को ही करते हैं। ठीक है, फुल बॉडी पे आ जाते हैं। हाथ सर को थोड़ा झटका दिया और फिर बॉडी को थोड़ा सा हमने रोटेट करा दिया एंड देन इसी के बाद फिर हाथ को जो था वो हमने थोड़ा सा इधर एंड देन पुल इट डाउन। ओके, एंड देन सिमिलरली इस हाथ को भी उठाया और हमने थोड़ा सा रोटेट कराते हुए ब्रिंग इट फॉरवर्ड एंड थोड़ा सा इसको पीछे भी लेगा। ओके, एंड देन प्रेस एस। ठीक, एंड देन फिर 10 फ्रेम्स, तो 1 सेकंड उसको ऊपर लगाओ, फिर थोड़ा सा उसको 1 सेकंड का झटका देने के लिए 10-10 का, कि 1 सेकंड में उसने बेसिकली हाथ को 2 दफ़ा और सर को 2 दफ़ा जर्क कर दिया। तो इसको हमने थोड़ा सा इधर कर दिया। इसी तरह से स्पाइन सेलेक्ट की, इसको थोड़ा सा हमने यू रोटेट करा दिया। देन अगेन हैंड इफ इट कम्स डाउन अगेन इस तरह से, एंड देन दिस टाइम इट वुड जस्ट गो अबाउट लाइक दैट। ठीक है, इनफैक्ट इसको थोड़ा सा भी हम नीचे ले आते हैं एंड देन इसको थोड़ा सा रोटेट करा देते हैं जस्ट लाइक दैट। इसी तरह से इस हाथ को भी नीचे ले आए, रोटेशन में गए, थोड़ा सा हमने रोटेट करा दिए कुछ इस तरह से, थोड़ा सा और नीचे कि वो सर पकड़ के बैठ गया कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। इस टाइम रूट को भी हमने सेलेक्ट किया और रूट को फिर हमने रोटेट करा दिया जस्ट लाइक दैट, की फ्रेम एस। तो व्हाट विल हैपन, हाथ ऊपर आए और उसका ये जेस्चर आ गया हमारे पास।
ओ हुई क्या हो रही है? ठीक है, ओके, वो आई थिंक कैमरा इशू हो रहा है। लेट्स होप। ठीक है, ये व्यू पोर्ट का इशू हो रहा है, समटाइम्स आ रहा है समटाइम्स नहीं आ रहा। लेट्स होप कि रेंडरिंग में ऐसा मसला ना है। वेर आल्सो यू गेट द आइडिया कि नाउ बेसिकली उसका जो जेस्चर है हमारे पास वो स्विच हो रहा है 280, और फिर इसी तरह से 280 और 300 सडनली 300, तो फिर 1 सेकेंड उसको लगेगा अगेन, फिर बॉडी को थोड़ा सा सामने ले आए, रूट को इधर ले आए, सॉरी स्पाइन को ट्विस्ट करा दिया, मेक श्योर दिस इज स्ट्रेट, दिस स्पाइन अगेन आई वुड जस्ट मेक श्योर कि ये थोड़ा सा हमारे पास स्ट्रेट हो जाए। हेड को उठाया, हेड को वापस हम ऊपर ले गए, दिस टाइम थोड़ा सा कैमरा को स्ट्रेट करा दिया, इस तरह से कि अब वो बेचारा हाथ खोल के बोल रहा हो भाई ये क्या चीज़ आ गई, राइट, जस्ट लाइक दैट, देयर वी गो, परफेक्ट। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इधर ले गए, एल्बो को थोड़ा सा हमने जस्ट लाइक दैट, ठीक है, और हेड को हमने ऑलरेडी करा दिया था, रूट को सेलेक्ट किया हुआ है हमने, रोटेशन, ठीक है, दिस टाइम वापस इसको थोड़ा सा रोटेशन जस्ट लाइक दैट, और अब हाथ की डायरेक्शन वापस सही कर लेते हैं क्योंकि ये एक्चुअली इस तरफ हो गया, मुझे इसके थोड़ा सा इस तरफ लेके जाना है, फिंगर्स में चले गए, इफ़ आई कम इनटू दिस फिंगर, रोटेशन, इस फिंगर को हमने थोड़ा सा क्लोज करा दिया, आई थिंक W से होगा, कंट्रोल Z, फिंगर को सेलेक्ट किया, W, और इसको उठा के हमने और थंब को भी उठा के थोड़ा सा हम, सो इट सीम्स लाइक ही इज, हाथ उसके पूरे बिखरे हुए हमारे पास, राइट, एंड देन प्रेस S, गो बैक टू द कैरेक्टर एंड देयर वी गो। ठीक है, तो वो बेसिकली इसको पॉइंट कर रहा है, और फिर वापस भी मुझे क्या चाहिए, ये वाला पोज। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज के इफ आई, एक और चेक करते हैं। ठीक है, तो मुझे ये पोज वापस चाहिए कि वो ये नीचे आया, यहाँ पे गया, हाथ किया, फिर वापस हाथ ऊपर लेकर आए, एंड देन ही ट्राइज टू रन फ्रॉम दिस पोज। तो इस पोज को वापस रिटर्न करने के लिए इफ आई कम हेयर, हिट कॉपी, मुझे नहीं पता अब ये किस चीज़ की फ्रेम कॉपी करेगा, क्योंकि मुझे इसके एक्चुअली सारे कंपोनेंट्स को कॉपी करना है। तो ह्यूमन आई के में एक इशू आता है कि यू नीड टू सिलेक्शन में सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना सबसे बड़ा मसला हो जाता है। वेरा लेट्स जस्ट सी कि मैंने इसको आया, और इफ़ आई सेलेक्ट द राइट हैंड, राइट क्लिक किया, हिट कॉपी, एंड देन एट 300 से 320 राइट क्लिक एंड वी गो इनटू पेस्ट, देयर वी गो, परफेक्ट। ठीक है, तो पूरा कैरेक्टर उसमें चला गया, इधर गया। सो यहाँ से आया, उसने हाथ ऊपर देखा, हाथ पीछे किया, और फिर वापस हाथ उधर ले आया, सो देयर वी गो। तो बड़े आराम से मैंने जो प्रीवियस की फ्रेम्स थे वो कर दिया कि उसने हाथ इधर किया, फिर उधर किया 320 पे, और फिर 340 पे व्हेन ही सीज के दैट कैरेक्टर जो है अब भागना शुरू करेगा, तो ये भी भागना शुरू करेगा। ठीक है, एंड एट दिस पॉइंट वापस ये वाला पोज में कॉपी कर लेता हूँ, राइट क्लिक कॉपी, एंड एट 340 राइट क्लिक पेस्ट। तो ये फिर वापस यहाँ से आया, इधर गया, फिर वापस इधर आया। जब इधर आया तो अब की बार जो फिंगर्स का था मोशन, उसको वापस थोड़ा सेट कर देते हैं, एंड इसको थोड़ा सा खोल दिया, इधर भी इसको सेट कर दिया, सिमिलरली वी गो बैक, देयर वी गो। ठीक है, इसी तरह से लेट्स गो बैक, और लेफ्ट हैंड को सेलेक्ट किया, और अब इसके हाथ जो था थोड़ा सा, तो मैंने पोज वही लेके फिर उसी को एक्चुअली एडिट कर दिया, तो दैट वुड अलाउ मी टू
हैव अ लिटिल बिट मोर नेचुरलनेस इनटू इट, कि बिल्कुल वो डुप्लीकेट एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट भी नहीं लगे और थोड़ा सा हमें डिफरेंट लगे। ठीक है, इसको इधर लेकर आ गए एंड देन अगेन फिंगर्स में चले गए, तो इसकी फिंगर्स को भी मैंने थोड़ा सा, इफ़ आई गो इनटू नियर एंड देन सेलेक्ट, ठीक है, और इसी तरह से ये, और फिर जो सर था हमारा उसको थोड़ा सा ऐसे इसको थोड़ा चकरा दिया हमने और बॉडी को चकरा दिया। ठीक है, तो समटाइम्स अभी जस्ट मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कभी कभी कॉपी करके की फ्रेम्स कॉपी करके वहाँ पे रखे फिर उसको एडिट कर दिया, ताकि प्रीवियस पोस्ट से ही मैंने कंटिन्यू किया तो मुझे इट विल अलाउ मी टू वर्क। अब ये एक्चुअली इफ यू कैन सी दिस कि वैसे तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कैमरा रोटेट करो तो ऐसा लग रहा है कि ये यूं किसी डांसिंग पोज में खड़ा है। इस वक्त उसकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। तो हम स्पाइन में आ गए और इसकी रोटेशन को थोड़ा सा स्ट्रेट किया, इस स्पाइन में आ गए एंड आई थिंक इसकी स्पाइन को थोड़ा सा हमने जस्ट लाइक दैट स्पेस किया, थोड़ा सा हेड इसका ज़्यादा टिल्ट हो गया, इस तरह से हो जाए कि ये ऊपर की तरफ देख रहा है। ओके, रूट में आ गए, रूट को हमने भी थोड़ा सा रोटेशन स्ट्रेट करा दी, डब्ल्यू ऊपर की तरफ, इस जस्ट बेंडिंग अ लिटिल बिट मोर, प्रेस एस। ठीक है, तो वो इस तरह से परेशान हो रहा है एंड देन जो कैरेक्टर है हमारा वो आगे भोगेगा। तो अब इसके ऊपर एक्चुअली मुझे एक और कैमरा सेट करना है, 220 से दिस एनिमेशन वुड स्टार्ट, तो 220 या 240। तो एक्चुअली मुझे ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी लग रही है, लेट्स गो विद दैट। तो यहाँ से आके 340 तक हमने इसको, तो 3 से 4 सेकंड्स की ये हमारे पास एनिमेशन आ जाएगी, दैट्स वी डन। तो लेट्स जस्ट डॉक्यूमेंट दैट एज वेल। सो मेरे पास जो शॉट 4 था ये वाला ह्यूमंस रनिंग, या फिर रनिंग की जगह पे मैं फ़िलहाल SCARED स्केर्ड कर लेता हूँ, मकबर स्केर्ड। ठीक है, AKBR अकबर भाई स्केर्ड है, अकबर ही है हमारे पास इसमें। दिस वुड स्टार्ट फ्रॉम 220 से 340 तक। इसका कैमरा भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। इसके लिए एक्चुअली आई कैन यूज़ द स्ट्रीट कैमरा 1 अगेन। ठीक है, ये 150 से हमने ऑलरेडी किया हुआ था, तो मैं इसी स्ट्रीट कैमरा 1 को उठाया एंड इफ़ आई कम हियर, ठीक है, तो ये भी ख़त्म हुआ। उसके बाद इफ़ आई गो इनटू व्यू, सेलेक्ट कैमरा, इसका शेक था वो यहाँ पे आ गया, और फिर ये 220 के बाद ये कैमरा वैसे ही वांदा पड़ा है और इसको हमने दोबारा यूज़ नहीं किया। सो जस्ट लेट्स जस्ट यूज़ दैट। ठीक है, इसके साथ भी वही करते हैं कि मुझे 220 या 210 तक आके इस, क्योंकि कैमरा है हमारे पास, इसकी भी की फ्रेम सेट की हुई है, तो आई विल जस्ट मेक श्योर कि मैं 210 पर आके इस कैमरा को एक्चुअली फोकस करा दूँ इसके ऊपर, जिसमें मे भी कैरेक्टर नज़र आए, मे भी कैरेक्टर नज़र ना आए, या कुछ इस तरह से हम दिखा देते हैं, जिसमें आई हैव अ साइड पोज ऑफ द कैरेक्टर जस्ट लाइक दैट। लेकिन एक्चुअली इसका मुझे यूँ दिखाना है, हाँ इसको यूँ दिखाना है। तो बहरहाल कैमरा सेलेक्ट किया, किसको सेलेक्ट किया, सॉरी कंट्रोल एस, व्यू, सेलेक्ट कैमरा, प्रेस एस, और इसमें मुझे ये दिखाना है कि ओह ये क्या हो रहा है। ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू 340, तो इसको हमने इधर ही रखा एंड जस्ट लाइक दैट। हाँ, तो इसको पहले इधर ही रखते हैं। इफ़ आई टर्न द बिल्डिंग्स ऑन जस्ट लाइक दैट, क्योंकि अगेन मैं कोशिश करूँगा कि ये व्यू ना आए, क्योंकि यहाँ से ब्लैंक हो जाता है। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा व्यू भी ऐसा रखना है कि मुझे बिल्डिंग्स और कैमरा हर वक्त इस तरह से नज़र आए। तो अब मेरा फोकस जो होगा वो इस भाई के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, सेंटर पे आ जाएगा मेरे स्क्रीन के। ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर कि कैमरा इज़ एट द सेंटर, और ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। तो 210 से 340 तक कैमरा थोड़ा सा हमारे पास यहाँ तक। ठीक, सो व्हाट दैट विल डू इज कि इट विल जस्ट क्रिएट अ कैमरा फॉर मी। इनफैक्ट मुझे ये स्टिल चाहिए, तो मैं 340 पे गया, मुझे ये पोज चाहिए, इसका मिडल माउस ड्रॉप इट हेयर, प्रेस एस, ताकि यही चीज़ हो जाए और कैमरा मेरा स्टिल रहे। ठीक है,
बिकॉज हर शॉट में अगर आपका कैमरा मूव हो रहा है और दिस इज जस्ट गोइंग टू बी 1 मिनट और 2 मिनट मैक्सिमम वीडियो, कोशिश मेरी है कि 1 मिनट के अंदर ही इसको हम रखें। तो 1 मिनट के अंदर आपका एवरी सीन में कैमरा जब स्विच जुप 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 थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है ना, तो वो देखने वाले को लगेगा कि यार क्या हो रहा है। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपका सर्टन शॉट्स में कैमरा स्टिल हो, कुछ शॉट्स में कैमरा स्लोली पैन हो रहा है या थोड़ा सा जूम हो रहा है, बट एवरी शॉट में कैमरा आपका कंटिन्यूसली मूव होता ना नजर आए, ठीक है। स्पेशली इफ़ यू हैव फोकस ऑन अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो इसको ऊपर जब मैंने फोकस रखा हुआ है तो आई विल जस्ट मेक श्योर कि मेरा कैरेक्टर जो है वो थोड़ा सा इस पर फोकस रहे, ठीक है। सो दिस बिकम्स माई स्ट्रीट कैमरा 1। तो मैं इसी कैमरा को उठाऊंगा, Ctrl+C Ctrl+V, 220 से 340 तक भाई आपने इसको यूज़ करना। तो हमने सेम कैमरा यूज़ कर दिया, वी कैन डू दैट एज वेल। अच्छा, अब ये चीज़ एक शॉट था, इसमें कैरेक्टर का फ्रंट आ गया। एक और हम ट्रिक समटाइम्स ये भी यूज़ करते हैं कि मैं इसी शॉट को दोबारा से री रेंडर करूँ एक और इस एंगल से भी, जिससे मुझे लगे कि कैरेक्टर जो था वो इस तरह से आया और अब फॉर एग्जाम्पल वो 210 से नहीं 240 से स्टार्ट हो और वो इस तरह से नज़र आए, ठीक है। तो जिसमें आपका पीछे से मॉन्स्टर भी होगा, बिल्डिंग्स हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, दिस वुड से क्या, ठीक है। तो और इसमें यहाँ तो हम ये भी कर सकते हैं कि इसके कैरेक्टर की शर्ट चेंज कर दें, बट ताकि लगे कि कोई और कैरेक्टर हरकत कर रहा है, बट वी कैन जस्ट कम हेयर एंड इसे। तो मैं यहाँ पे एक और कैमरा भी प्लेस कर सकता हूँ और उसको भी मैं एनिमेशन में रख सकता हूँ। सो लेट्स डू दैट एज वेल। तो आई कैन यूज़ फॉर एग्जाम्पल कैमरा कौन सा, कैमरा 3 जो था वो एक्चुअली इस वाले मॉन्स्टर के ऊपर काम कर रहा था। व्यू, सेलेक्ट कैमरा, दिस जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो ये इसकी दौड़ने के मोशन को दिखा रहा है। उससे पहले ये कैमरा कुछ भी नहीं कर रहा था, इफ़ आई एम करेक्ट। मैं इसी कैमरा को यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि ये 340 तक जा रही है इसकी एनिमेशन और ये 300 से कैमरा 3 स्टार्ट हो रहा, तो मैं इसको लेट्स जस्ट नॉट यूज़ दैट। तो वी कैन क्रिएट अनदर कैमरा हेयर। तो पैनल्स, पर्सपेक्टिव, मैं यहाँ से न्यू कर देते हैं हम, या क्रिएट कैमराज और नया कैमरा एक बना दिया। व्यू, सेलेक्ट कैमरा, सॉरी यहाँ से पर्सपेक्टिव, ऑब्वियसली बिकॉज यू हैव क्रिएटेड अ न्यू कैमरा, तो पहले आपको उस कैमरा के व्यूज़ को सेलेक्ट करना होगा। सो इफ आई क्लिक हेयर, व्यू, सेलेक्ट कैमरा, नाउ वी हैव कैमरा 1 selected. This becomes my human या स्ट्रीट कैमरा कर लेते हैं, स्ट्रीट कैमरा 2, ठीक है। और इसको अगेन मैं ह्यूमन कैरेक्टर सेलेक्ट करूंगा, F प्रेस कर दूंगा ताकि कैमरा का फोकल पॉइंट इसके ऊपर हो जाए, ठीक है। एंड वी विल सेलेक्ट ऑन दैट व्यू और दिस विल जस्ट गिव मी दिस पर्टिकुलर व्यू फ्रॉम हेयर फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 240, ठीक है, जस्ट लाइक दैट, जिसमें मुझे मॉन्स्टर और ये दोनों भाई जो हैं वो एक साथ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट दैट विल मीन कि नाउ मैंने एक ही सीन को 2 डिफरेंट कैमरा एंगल से रेंडर कर दिया। सो इफ आई कम हेयर, इसको उठा के हमने नीचे रखा एंड दिस वुड बी माई शॉट 4B, ठीक है, अकबर एंड मॉन्स्टर, एंड दिस कैन बी फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल 240 to 340 एंड दिस विल बी स्ट्रीट कैमरा 2, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास होगी वो परफेक्ट हो गई, ठीक है। स्ट्रीट कैमरा 2 अगेन फॉर दिस वी कैन हैव अ स्मॉल मोशन। सो फॉर एग्जांपल इस कैमरा को मैंने व्यू, सेलेक्ट कैमरा किया और ये हमारे पास स्टार्ट हो रहा है 240 से, तो 240 फ्रेम पर आ गए हम, प्रेस S, थोड़ा सा जूम आउट कर दिया हमने इसको, ठीक है, प्रेस S कर दिया एंड बाय द टाइम इट रीचेस टू 340 इसका थोड़ा सा जूम इन हो जाए, प्रेस S, ताकि बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल सबटिल सा मोशन मुझे नज़र आ रहा है। क्या ये चीज़ हो गई, परफेक्ट। देन कम इन टू योर पर्सपेक्टिव व्यू एंड सेलेक्ट दिस कैमरा, दिस का, इसको उठाया, ऊपर ले आए, प्रेस F और इसको यहाँ पे ले आए। अगेन इसका जो मोशन था वो 220 से हमने स्टार्ट करना था, तो 220 पे आ गए थे एंड कम हियर, रोटेशन, एंड इसके ऊपर की फ्रेम पहले हमने सेट की थी, नहीं की थी, आई थिंक नहीं की हुई है। सो वी सेलेक्ट दिस अगेन, जो स्क्रिप्ट बना लेते हैं सबसे पहले इसका क्विकली, ताकि जैसे हमने मॉन्स्टर के साथ किया था तो वो चीज़ हम इसके साथ भी कर दें। सो इफ़ आई कम इन टू द शेल्फ, आई हैव माई मॉन्स्टर, सेम थिंग आई विल डू विद दिस थिंग, विंडो, जनरल एडिटर्स, स्क्रिप्ट एडिटर, व्हाट दैट विल अलाउ मी टू डू कि मेरे पास स्क्रिप्ट आ जाएगा इसका। सो इसको फिलहाल मिनिमाइज़ किया,
बैकग्राउंड में क्लिक करेंगे एक्चुअली तो उसकी वजह से कोड आ जाता है सेलेक्ट सी एल। सेलेक्ट सी एल मीन्स कि कुछ भी सेलेक्ट ना करो। तो एक ये सेलेक्ट किया, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा, एंड देन वी कम बैक ऑन टू दिस पॉइंट। तो ये मेरे पास इसका कोड आ गया। सो कंट्रोल सी, या आप सिंपली इसको सेलेक्ट करो कोड को, फाइल सेव स्क्रिप्ट टू सेलेक्ट AKB फेस, ठीक, एंड देन सेव इट एज अ मेल स्क्रिप्ट, गो देयर। तो व्हेन आई क्लिक ऑन दिस थिंग तो ऑटोमेटिकली वो सेलेक्ट हो जाएगा। -CL ऐड किया था, उसकी वजह से अगर कोई और चीज़ सेलेक्टेड भी होगी तो वो डीसेलेक्ट होकर ये 5 कंट्रोल सेलेक्ट हो जाएंगे, एंड देन वी कैन प्रेस S ऑन दिस थिंग। तो एज सून एज दिस गाय कम्स इनटू दिस थिंग, आई थिंक 210 पे S 220 पर आए, तो मुझे इसका जो एंग्री और सैड फेस था इसको थोड़ा सा ये करा दिया, माउथ को थोड़ा सा ऐसे, राइट, एंड सी दिस आइज पूरी बिगड़ गई। सो दिस बिकम्स वाई। ओके, हमने की फ्रेम सेट नहीं किया, सॉरी। सो इफ आई कम इन टू 220, हाँ परफेक्ट, ठीक है। तो इस 220 को आइस क्यों ख़राब हो गई, एंग्री सेट, इसको थोड़ा सा हमने सेट करा दिया, स्माइल को हमने इधर, माउथ इसका ये चीज़, ठीक है। तो सेलेक्ट अकबर भाई एंड प्रेस S। तो नाउ होपफुली यहाँ पर आ गया। 230 240 पे आने के बाद उसकी फ्राउन को थोड़ा सा हम कम कर देंगे, और सबको नहीं, क्योंकि अगेन ऑल आर सेलेक्टेड, दैट बेसिकली मीन्स सब के सब मूव हो रहे हैं। समटाइम्स इट वर्क्स फाइन, समटाइम्स इट कैन डिस्टॉर्ट द ज्योमेट्री। तो थोड़ा सा फ्राउन को कम किया, मुंह को हमने जो उसका था वो थोड़ा सा बंद किया, स्माइल को वापस हम 0 पे ले गए, और ये जो चीज़ थी इसको यूँ करा दिया, प्रेस S ऑन अकबर भाई को सेलेक्ट किया, S प्रेस कर दिया ताकि फेस जो था वो मूव होता रहे। 260 पे चले गए वापस, तो ये पोज हमारे पास आ गया, परफेक्ट। तो इसमें फिर थोड़ा सा वापस ऐसे अंग्रेज़ और ये चीज़, अकबर भाई को वापस सेलेक्ट किया, की फ्रेम सेलेक्ट। फिर जब 280 पे आया, इधर, एंड देन 230 पे चला गया, तो फिर इसका जो माउथ था ठीक, इधर इसको सो वी गेट द एक्सप्रेशंस। अगेन मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में रैंडम एक्सप्रेशंस जनरेट करा रहा हूँ, डू बेयर विथ मी। ये चीज़ क्यों ऐसे हो गई, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं ताकि एक्सप्रेशंस हमारे पास सही रहें। सो नाउ वी कम इनटू पर्सपेक्टिव, और जो स्ट्रीट कैमरा 1 था, तो वी गेट द एक्सप्रेशन के वो कंटिन्यूसली इसका मुंह खुला हुआ है और वो थोड़ा सा शाउट कर रहा है। चलो, बहुत अच्छी हो गई। सो व्हाट दिस नाउ मीन्स कि मेरे पास जो एनिमेशन है वो हमने सेट कर दिया। अगेन एक और टिप यहाँ पे, डू मेक श्योर कि आपने ऑटो की ऑफ की हुई हो, यूजुअली क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ट्रबल। ऑटो की से गलती से आपने कोई चीज़ चेंज की है, थोड़ा सा सेट कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो, उस पर की फ्रेम सेट ऑटोमेटिकली कर देता है। समटाइम्स आपको उस पर की फ्रेम सेट नहीं करना होती। एनिमेशन में मेरे नज़दीक ऑटो की थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करती है रादर देन सॉल्विंग थिंग्स, ठीक है। सो डू ट्राई टू अवॉइड दैट। अगेन हर किसी की अपनी प्रेफरेंसेस होती है, आपकी अपनी मर्जी। चलें, सो अब ये कैरेक्टर के हमारे पास पोज स्टार्ट हो गया, कंप्लीट हो गया। नाउ उसके बाद जो नेक्स्ट पोज हमारे पास था, फाइल अगेन राइट क्लिक पर्सपेक्टिव, गो इनटू दिस थिंग। तो ये भाई मेरे थे वो भाग के वापस यहाँ पे आके पहुँचे, और इसने वापस ये चीज़ यूज कर दी। ओके, अब इसका जो मोशन था ये हमने किया हुआ था डॉक्यूमेंट फ्रॉम कैमरा 4। तो पैनल्स पर्सपेक्टिव कैमरा 4 में चले गए। कैमरा 4 मेरा 500 एंड 400 से 510 तक जा रहा था। सो इफ आई कम हेयर 400 से 510 तक, एट दिस पॉइंट अगेन मेरा ये कैरेक्टर भी विजिबल होगा, और इसको क्या करना चाहिए था इस पर्टिकुलर दौरान,
ठीक है। एंड व्हाट इफ़ आई चूज़ पर्सपेक्टिव कैमरा 3, अच्छा ठीक, कैमरा 3 को हमने आई बिलीव रखा है, ऐसा था कि ये कैरेक्टर मुझे नज़र ना आए, तो ये 100 फ्रेम्स तक मुझे जो कैरेक्टर है ये चीज़ फिर नज़र आ रही है। ठीक है, तो इस दौरान जो था वो हम क्या कर रहे हैं इस बंदे को, ओके लेट्स डू इट। ये मोशन कंटिन्यू रखते हुए थोड़ा सा इसको बैक स्ट्रॉप करते हैं। ठीक है, लेट मी शो यू हाउ यू डू दैट। और कुछ चीज़ें मैं कॉपी पेस्ट भी कर लेता हूँ। सो इफ़ आई कम बैक इनटू ह्यूमन और मुझे 400 से उसके मोशन को फिर कंटिन्यू कराना है, तो ये जो सेंटर की फ्रेम्स हैं इसको कुछ नहीं कराना। सो आई विल जस्ट कम बैक इनटू दिस T20। अच्छा, पर्सपेक्टिव में आ जाते हैं ताकि मुझे कैमरा को सेलेक्ट ना करना पड़े। मैं विल कम बैक हियर एंड इनटू T20, सेलेक्ट दिस गाय एंड 240। ठीक है, राइट क्लिक किया और कॉपी किया, बल्कि राइट क्लिक नहीं, 240 से पूरा 341 तक। ठीक है, तो ये जो एनिमेशन थी इसकी हमने जो की थी बॉडी के ऊपर इस अकबर भाई की, वो पूरी हमने दोबारा से सेलेक्ट की, राइट क्लिक किया, हमने कर दी कॉपी एंड बहुत अच्छी बात। और जब 400 पे गए तो इस 400 पे यहाँ पे आके पेस्ट एंड हमने दोबारा पेस्ट कर दी। सो इफ़ आई गो बैक, बहुत आला। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे पास वापस से आ गई। अब इस दौरान एक्चुअली कैरेक्टर मेरा करीब आ चुका है। नाउ मुझे जो इसकी लेग्स की एनिमेशन है वो देनी है। सो वी वुड जस्ट डिफरेंशिएट हियर कि व्हेन इट कम्स टू द 400 ये जो भाई था वो आहिस्ते से पीछे पीछे हटने लगे, तो मैं अपर बॉडी को नहीं सिर्फ लेग्स को मोशन करके दे दूंगा। तो दोनों की जो कॉपी पेस्ट की थी, क्योंकि उसमें शुरू में लेग्स नहीं थी, अब हम लेग्स में डाल देंगे तो दोनों मोशन हमारे पास डिफरेंट आ जाएगा थोड़ा बहुत, और बाकी की फ़र्क हम कर देंगे कंटिन्यू ऑटोमेटिकली। तो इस दौरान वो पाँव को पीछे ले गया, अगेन ज़मीन पे ही रखते हुए। ठीक है, और थोड़ा सा इसको रोटेट करा देंगे कि वो आहिस्ते से पीछे हो रहा है। इस दौरान बॉडी को जो थी हमने रूट को उठाया, उसको भी पीछे कर दिया। ठीक, अगेन मेक श्योर कि रूट आपकी जो थी वो इस तरह से इसके ऊपर आ गई। नाउ प्रेस S एंड देन वी गो एट 420। जब 420 पे पहुंचे तो मैंने इस लेग को उठाया। अरे अच्छा सॉरी, ये तो फिर मसला करेगा। ठीक है, ये फोर्स तो आ गया, लेकिन क्योंकि इन फ्रेम्स के ऊपर भी इस लेग के ऊपर सारी एनिमेशन हमारे पास मौजूद है, तो अब एक चीज़ हम ये कर सकते हैं कि गो इनटू द कंपोनेंट मोड, और दिस इज़ आई थिंक जस्ट वो हाँ, ये लेफ्ट साइड राइट साइड, ये जस्ट द ऑब्जेक्ट मोड। ठीक है, इफ़ यू गो इनटू विंडो UI एलिमेंट्स एंड हेल्पलाइन, तो आपको आ जाएगा कि ये जो है वो सिलेक्शन है, बॉडी पार्ट है और फुल बॉडी है। ठीक है, इफ़ आई कम हियर तो सीधे रीड द टिप हियर, ये फुल बॉडी है, मीन्स इस पर आप क्रिएट करोगे तो पूरी बॉडी पे सेट करेगा। ये बॉडी पार्ट है, मीन्स कि अगर आपने लेग सेलेक्ट किया तो पूरी लेग बॉडी या लेफ्ट साइड बॉडी पार्ट पे की फ्रेम होगा। ये सिर्फ सिलेक्शन पे की फ्रेम सेट करेगा, बाकी किसी चीज़ के ऊपर हरकत नहीं करेगा। तो आई कैन सेलेक्ट द बॉडी पार्ट, लेट मी गो इनटू दिस थिंग। तो मैंने लेग सेलेक्ट की और लेग के बाकी जो की फ्रेम्स थी राइट क्लिक करके मैंने डिलीट कर दिया। तो व्हाट दैट वुड बेसिकली मीन कि नाउ माई लेग शुड बी हैविंग नो एनिमेशन, सिर्फ अपर बॉडी की एनिमेशन मौजूद रही। इसी तरह से राइट लेग सेलेक्ट की और राइट लेग के ऊपर लेफ्ट लेग सेलेक्ट की, राइट क्लिक किया और आई डिलीटेड द लेफ्ट लेग एनिमेशन एज वेल। सिमिलरली जो रूट है उस रूट को भी, क्योंकि वो थोड़ा बहुत हो रहा है लेकिन मुझे लेग के साथ रूट को भी मूव करना है, तो मैंने रूट को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक कर दिया, डिलीट कर दिया। सो नाउ दैट मीन्स कि एट 400 आई हैव एन अपर बॉडी एनिमेशन, लेकिन लोअर बॉडी एनिमेशन मैंने डिलीट कर दी। राइट, वेरी कूल ईजी थिंग। तो अब मैं बड़ी आराम से अपनी लेग्स के जो मोशन है उसको दिखा दूंगा कि वो आहिस्ते आहिस्ते पीछे हो रहा है और उसके हाथ हिल रहे हैं, और फिर थोड़ा सा क्योंकि उनके ऊपर की फ्रेम है तो कुछ पोजेस हम चेंज कर देंगे, तो थोड़ा सा एक रैंडम बिहेवियर हो जाएगा, तो एक क्विकली हमारी एनिमेशन हो जाएगी, बजाय कि मैं पूरी जीरो से फिर से उसके पूरे बिहेवियर को सिमुलेट करूँ। तो नाउ आई कम हियर एट 4, उसका पाँव पीछे हो गया एट 420। ठीक है, एट 420 उसके हिप्स जो थी वो हमारे पास रोटेट हो जानी चाहिए कंप्लीटली कुछ इस तरह से। वो बॉडी हमारी रूट पे आ गई इधर, एंड देन आई विल जस्ट स्पाइन को भी थोड़ा सा हमने रोटेट करा दिया कि नाउ ही इज़ देयर, एंड इनफैक्ट इसको इतना ज़्यादा रोटेशन नहीं देते, स्पाइन को भी सिमिलरली रूट को भी। ठीक है, और फिर राइट लेग लेफ्ट लेग इसको उठाया 420 पे, लेफ्ट लेग को भी मैं थोड़ा सा पीछे ले गया। ओके, और जो रूट थी उसको भी हमने थोड़ा सा पीछे कर दिया, एंड मैंने जानबूझ के इसको थोड़ा नीचे किया है ताकि लगे कि यार ये कैरेक्टर जो है वो आहिस्ते से हमारे पास पीछे हो रहा है, वो थोड़ा सा ही इज़ डकिंग डाउन इनफैक्ट। ठीक है, तो वो नीचे की तरफ थोड़ा सा वो झुक रहा है, और इसको भी हमने इस तरह से करा दिया। ठीक है, प्रेस S,
प्रेस एस। अब क्योंकि मैं अच्छा सॉरी फुल बॉडी के अंदर ही आ गया मैं वापस, ओके नो प्रॉब्लम। उसके बाद फिर वापस ये चीज़ और फिर 440 पे वो एक कदम पीछे गया थोड़ा सा और फिर अब वो टर्न करना चाह रहा है, ठीक है। तो फिर वापस राइट लेग, अब उसकी फुल बॉडी को हम टर्न होते हुए दिखा देंगे कि यार ही इज़ बेसिकली ट्राइंग टू टर्न, और भागने की कोशिश में है फुल टाइम। थोड़ा सा और नीचे की तरफ वो, और उससे बेसिकली छुपना चाह रहा है कि यार मैं जो हूँ आपकी नज़र में ना आऊँ, ठीक है। सो वी प्रेस एस हेयर और फिर एट 4, ठीक है। सो इज देयर, वो छुप रहा है जस्ट लाइक दैट, परफेक्ट। तो वो 4 यूँ आया, वो देख रहा है, वो छुप रहा है और ये चीज़ हो गई, समझ में बात। इसके बाद फिर 460, जब वो 60 पे पहुँचे तो एक्चुअली वो यहाँ से अब वो दौड़ लगाना चाह रहा है। परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया, अब उसकी बॉडी को उसने उठा के और ऊपर करा दिया एंड देन वी गो बैक अप, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे लग रहा है कि कैरेक्टर पूरा गिर रहा है, तो वी हैव टू मेक श्योर कि उसकी बॉडी का जो वेट है वो सेंटर पे आ जाए। रोटेशन उसकी हमने सही कर दी, वो इस तरह से हो गया कि भाई जो हमारा है वो ऐसा लगे कि वो सीधी की तरफ भागने की कर रहा है। अगेन मेक श्योर कि आपके कंट्रोलर जो थे वो सीधे नज़र आए आपको, और ये चीज़ इधर इसको थोड़ा सा इस तरफ ले गए, इनफैक्ट एस। अच्छा ये हमने 461 पे की फ्रेम सेट कर दिया एक्चुअली, 461 एंड 460 के ऊपर भी एस प्रेस कर दिया, ठीक है। एंड 480, अब उसने दौड़ लगा देनी है बेसिकली। दौड़ नहीं लगाता बल्कि, क्योंकि उसकी हाथ का जो मोशन है वो हमने थोड़ा सा यहाँ पे रखा, और राइट लेग इसको थोड़ा सा हम आगे कर चुके हैं। अब अगेन एक्चुअली हमारी स्टोरी बोर्डिंग से हम बहुत हद तक थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं और थोड़ा सा इम्प्रोवाइज भी कर रहे हैं। राइट लेग इसको भी उठा के थोड़ा सा मैं टर्न करा देंगे हम। इसके पाँव को सेलेक्ट किया, बहुत अच्छा, ठीक है। तो वो यहाँ पे आया, उसने डरा और ये चीज़ हुई, परफेक्ट, ठीक है। तो उसने जैसे आया वो नीचे झुका, ऊपर की तरफ गया, वो खड़ा हुआ और फिर एट 500 वो इधर आके फिर थोड़ा सा वो झुकेगा, थोड़ा सा ट्विस्ट किया, परफेक्ट। शिट, फिर 499 पे फ्रेम सेट हो गया, ठीक है। तो 499 पे नहीं, मुझे 500 पे करना है और मैंने 400 पे की फ्रेम सेट कर दिया। अगर मैं अंडू करता हूँ तो बेसिकली पूरी एनिमेशन चली जाएगी, मैंने पोस्ट सेट कर दिया। तो व्हाट आई डू इज़ कि मिडल माउस से ड्रैग किया और 500 पे ड्रॉप करते हुए दोबारा की फ्रेम सेट कर दी। अब 499 वाली जो की फ्रेम थी उसको मैं राइट क्लिक करके डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो मिडल माउस एक्चुअली विल बेसिकली मीन कि आपकी एनिमेशन टाइमलाइन नहीं होगी और आपका की फ्रेम ख़राब नहीं होगा। इफ़ आई कम हेयर नाउ आई रियलाइज़ कि बॉडी का जो वेट है वो थोड़ा सा अभी भी सही नहीं है, इसको थोड़ा सा इधर होना चाहिए ताकि वो सेंटर पे लगे हमारे कैरेक्टर के। देयर वी गो,
ठीक है, तो ये चीज़ें आ गई हमारे पास। परफेक्ट पर्सपेक्टिव कैमरा 4। तो जब आपको कैमरा 4 नज़र आएगा तो वो आपके कैरेक्टर जो है वो इस तरह से आ गया। अब अगेन मैं एक और कैमरा से इस पोज को दोबारा से री-रेंडर भी कर सकता हूँ कि जिसमें मुझे वो नज़र आए कि यार मैं एक और, वाओ ये चीज़ हो गई परफेक्ट। ठीक है, 500 दिस बिकम्स ना। सो एट दिस पॉइंट मेरा जो कैरेक्टर है वो स्टिल होता हुआ 400 से जब ये पोज आएगा तो ये चीज़ हमें इस तरह से नज़र आएगी कि ही इज़ ऑल्सो बेसिकली एनिमेटिंग, वो यहाँ पे हरकत में मौजूद है। इसी तरह से पर्सपेक्टिव, और मैं जो स्ट्रीट कैमरा 2 उठाया हुआ था जो कि व्यू सेलेक्ट कैमरा, ठीक है, और स्ट्रीट कैमरा 2 जो 340 पे एक्चुअली एंड हो रहा था अकबर का। स्ट्रीट कैमरा 2 व्यू सेलेक्ट कैमरा जो 340 पे हमारे पास एंड हो चुका था, वो वापस मैंने 400 पे चला जाऊंगा मैं, और इस कैमरा को सेलेक्ट करते हुए हमने बैक करा दिया एंड समथिंग लाइक दैट फ्रॉम दिस एंगल। ओके, और एस की फ्रेम सेट कर दी कि कैमरा के ऊपर, जिसमें मुझे इस तरह से थोड़ा सा एक्चुअली इस कैरेक्टर के ऊपर फोकस होते हुए दिखाना है। यूं, ये थी व्यू। अच्छा, ओ 400 बैक, ये व्यू। ये व्यू, ठीक है, तो वो कैरेक्टर आया और वो मुझे बेसिकली फोकस सेंटर पे चला गया। वंस दैट इज डन, 400 से 500 तक ये हमारे पास आ गया। सो आफ्टर दिस शॉट 6 हो जाएगा, अकबर एंड मॉन्स्टर। ठीक है, सॉरी, अकबर एंड मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाएगा। अकबर टर्निंग एंड स्केयर्ड, ठीक है, ये भी हमारे पास 400 से स्टार्ट होगा और अप्रॉक्सीमेटली 500 तक जाएगा ये। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रीट कैमरा 2, इसको दे दिया मैंने, बहुत अच्छा। कंट्रोल एस इसको भी हम प्रेस कर देते हैं, सॉरी। ओके, और एक मिनट, कैंसिल। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ तक हो जाएगी हमारे पास, और उसके बाद इसका मतलब ये कि मैंने इसी व्यू को एक और व्यू भी दे दिया। तो मैं एक सीन को मल्टीपल कैमरा से शॉट कर रहा हूँ, तो हमारे पास व्यू इस दैट भी थोड़ा सा डेटा बढ़ जाएगा हमारे पास, हमारी क्लिप का बढ़ जाएगा। ठीक है, सो ये भी को, तो एक ही एनिमेशन है, उसको हमने पहले इस कैमरा से भी दिखा दिया, इसी चीज़ को फिर हमने जब कैमरा 4 आएगा जिसमें एक्चुअली मॉन्स्टर मेरे पास चलता हुआ है, तो ये एनिमेशन यहाँ पे भी, तो कोई चीज़ हमें स्टैटिक नज़र नहीं आएगी, कैमरा हमारे पास मूव होगा। तो क्योंकि मैंने एनिमेशन कर दी तो मैं फोकस करके उसको अलग से भी दिखा दिया, तो भाई पहले यूँ आया फिर यूँ आया, दोनों कैमरा मूव हो गए। उसके बाद वंस ही डज दैट, ठीक है, एट दिस पॉइंट ही स्टार्ट्स टू रन। ठीक है, तो मैंने अकबर को सेलेक्ट किया 500 के बाद अकबर जो है 520, ही जस्ट कम्स इनटू दैट पोज एंड ही स्टार्ट्स टू बॉल्ट इट। ओके, अब ये रनिंग वाला जो मोशन है फिर हम नेक्स्ट फ्रेम में करते हैं, नेक्स्ट सीन में करते हैं।